जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों हमेशा की तरह सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन याद करने की या फिर रटने की जरूरत ना पड़े। और दोस्तों मैं गारंटी से बोल सकता हूं ये वीडियो देखने के बाद फरवरी मंथ का पूरा करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की महिला टीम ने आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीत लिया? तो आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीत लिया है ऑस्ट्रेलिया ने। हम बात करेंगे फैक्टों की, तो ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 19 रनों से हराकर छठवीं बार महिला टी20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। हम बात करें कि इस साल कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है, 8वां संस्करण इसका आयोजन किया गया दक्षिण अफ्रीका में, और ये खिताब जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। और उपविजेता कौन रहा है? दक्षिण अफ्रीका की टीम उपविजेता रही है। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को वर्ल्ड बैंक का नया अध्यक्ष नॉमिनेट किया गया? वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष नॉमिनेट किए गए हैं भारतीय मूल के अजय बंगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो भारतीय अमेरिकी अजय बंगा को अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने वर्ल्ड बैंक का नया अध्यक्ष नॉमिनेट किया है। जो वर्ल्ड बैंक के प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष हैं डेविड मालपास, इन्होंने जून के अंत में पद छोड़ने की घोषणा करी है। ठीक है, तो अब वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष कौन होंगे? भारतीय मूल के अजय बंगा होंगे। हम बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक दुनिया के देशों को विकास के लिए लोन देता है। ठीक है, ये दुनिया के देशों को विकास के लिए लोन देता है। और एक आईएमएफ होता है, ये इसका क्या काम होता है? तो देशों की डूबती और बर्बाद होती अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए ये लोन देता है। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक विकास के लिए लोन देता है, दोनों में अंतर है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में, हेडक्वार्टर अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में। बताइए नंबर थर्ड क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22वें विधि आयोग का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो 22वें विधि आयोग का जो कार्यकाल है ये 31 अगस्त 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो जो 22वां विधि आयोग है इसका गठन 21 फरवरी 2020 को 3 साल की अवधि के लिए हुआ था। इसका कार्यकाल 20 फरवरी 2023 को समाप्त हो चुका है, लेकिन नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 1.5 वर्षों के लिए यानी कि 31 अगस्त 2024 तक के लिए बढ़ा दिया है। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष की बात करेंगे तो ये भी अभी हाल ही में बने हैं नए, इनका नाम है ऋतुराज अवस्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने करी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी मेजबानी करी है फिजी देश ने। अब चूंकि ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए सारे फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 में कौन सा संस्करण है? 12वां, और इसका आयोजन फिजी के नाडी में 15 से 17 फरवरी तक किया गया। और इसका आयोजन विदेश मंत्रालय और फिजी सरकार के सहयोग से किया गया। और हम बात करें कि इसमें भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया है? भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। और इस साल थीम क्या रही है? तो पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसकी थीम रही है। और स्टैटिक जीके में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? 1975 में। और कहां पर हुआ था? नागपुर में। और इसके पहले जो 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन है ये 2018 में और मॉरिशस के लुइस में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट वन की हम बात करें उससे पहले दोस्तों, इसी प्रकार से जिस प्रकार से हम फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हैं, इसी प्रकार से जनवरी 2022 से लगाकर और अब तक का आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है बिल्कुल डिटेल में, तो आप हमारी ई बुक को बाय कर सकते हैं। आपको 2 ई बुक दिख रही होंगी। जो फर्स्ट वाली ई बुक है ये पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स की ई बुक है, और जो दूसरी वाली ई बुक है ये पिछले 2 सालों के करंट अफेयर्स की ई बुक हैं। और इन ई बुक में जो कंटेंट है, जो करंट अफेयर्स है, इनको टॉपिक वाइज अरेंज किया गया है और इसके बाद मंथली वाइज अरेंज किया गया है। तो यदि आप एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हमारी ई बुक आपके एग्जाम के लिए
रामबाण साबित होगी, ये मैं गारंटी से बोल सकता हूं। आइए दोस्तों, मैं बीच में बिल्कुल भी आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा, ये मेरी गारंटी है। बस मुझे इतना ही समय लेना था उन बच्चों के लिए जो एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, उनके लिए ये रामबाण ई बुक है, मैंने आपको बता दी। अब बिल्कुल आपका समय नहीं लूंगा बीच में। बताइए, 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 के विजेता का नाम बताइए फटाफट से। तो ये जो चैंपियनशिप है ये मध्य प्रदेश ने जीत ली है। ओके, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, हम हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 की बात करें तो इसका आयोजन आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में किया गया। संस्करण की बात करें तो 13वां संस्करण है। विजेता है मध्य प्रदेश और उपविजेता है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? सभी को पता होगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ओके, हम बात करें कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है और यह दिवस रमन प्रभाव की खोज को समर्पित है। 28 फरवरी 1928 में भारतीय भौतिकी विज्ञानी चंद्रशेखर वेंकट रमन ने स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खोज करी थी और इस खोज को रमन प्रभाव कहा जाता है। और इसी उपलक्ष्य में भारत में 1986 से हर वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, सीवी रमन की इस खोज के लिए इनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। कब? 1930 में। और दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम क्या रही है? वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान इसकी थीम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिक्की के नए महासचिव कौन बन गए हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और फिक्की के नए महासचिव बने हैं शैलेश पाठक। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? इन्होंने अरुण चावला का स्थान लिया है। इसी क्रम में अभी फिक्की के न्यू चेयरमैन भी बने थे। ठीक है, तो फिक्की के न्यू चेयरमैन का नाम क्या है? शुभ्रकांत पांडा। और शुभ्रकांत पांडा की यदि हम बात करें तो इन्होंने संजीव मेहता को रिप्लेस किया था। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद और उस्मानाबाद शहर का नाम बदलकर क्रमशः क्या हो गया है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम बदलकर हो गया है संभाजी नगर। ठीक है, और हम बात करें कि उस्मानाबाद शहर का नाम क्या हो गया है? धाराशिव। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध की वजह से FATF ने किस देश की सदस्यता निलंबित कर दी है? तो FATF इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और युद्ध की वजह से इसने रसिया की सदस्यता निलंबित कर दी है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पुस्तक मेला का आयोजन कहां पर किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली के प्रगति मेट्रो मैदान में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, और हम बात करें आयोजन 25 फरवरी से 5 मार्च तक इसका आयोजन किया जाएगा, अभी चल रहा है। ठीक है, और इसकी थीम क्या है? आज़ादी का अमृत महोत्सव। थीम जरूर याद रखना है, आज़ादी का अमृत महोत्सव इसकी थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग बताइए। तो इस इंडेक्स में भारत 42वें स्थान पर रहा है। हम डिटेल की बात करेंगे तो अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत 55 देशों में से 42वें स्थान पर रहा है। 2022 में 43वें स्थान पर था। और इस साल कौन सा संस्करण है इस इंडेक्स का? तो 10वां संस्करण है। ठीक है, ये जो इंडेक्स है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा जारी किया जाता है। टॉप 3 देशों में अमेरिका पहले स्थान पर है, यूके दूसरे स्थान पर है, फ्रांस तीसरे स्थान पर है, अपना देश भारत 42वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्ट फीफा मेंस फुटबॉल अवार्ड 2022 किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वेस्ट फीफा वुमेन्स फुटबॉल अवार्ड 2022 किसे दिया गया? सही आंसर हो जाएगा स्पेन की एलेक्सिया पुटेलस के लिए। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे शानदार गोल के लिए फीफा अवार्ड 2022 के विजेता का नाम बताइए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मार्सन ओलेक्सी। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये पोलैंड के खिलाड़ी हैं। ओके दोस्तों, ये अवार्ड तो 2022 के हैं लेकिन कब दिए गए हैं? ये फरवरी 2023 में दिए गए हैं। ठीक है, तो कंप्लीट विनर की लिस्ट को हम देख लेते हैं। तो वेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2022 में बेस्ट मेंस प्लेयर का अवार्ड लियोनेल मेसी को दिया गया, अर्जेंटीना के हैं। वेस्ट वुमेन्स का अवार्ड लेक्सिया पुटेलस को दिया गया, स्पेन की हैं।
बेस्ट मेंस कोच का अवार्ड लियोनेल स्कोलोनी को दिया गया और बेस्ट वुमेन कोच का अवार्ड सरीना बेगमैन के लिए दिया गया। बेस्ट मेंस गोलकीपर का अवार्ड इमिलियानो मार्टिनेज को दिया गया। बेस्ट वुमेन्स गोलकीपर का अवार्ड मेरी एरप्स के लिए दिया गया और सबसे शानदार गोल करने के लिए फीफा पोकास अवार्ड दिया गया है मार्सन ओलेक्सी के लिए। ठीक है, ये पोकास अवार्ड है, याद रखना फीफा का, ये पूछा जाता है और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? पोलैंड के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 के अनुसार खुशहाल देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में अपना देश भारत जो है ये 136वें स्थान पर है। 2023 में 136वें स्थान पर है और 2022 में भी अपन 136वें स्थान पर ही थे। ओके, डिटेल की बात करें तो इस साल 146 देशों को स्थान दिया गया है। ठीक है, और 146 देशों में से अपना देश भारत 136वें स्थान पर है, फिनलैंड पहले स्थान पर है और अफगानिस्तान सबसे अंतिम पायदान पर है। अंतिम पायदान पर यानी कि 146वें स्थान पर है। टॉप 3 देशों की बात करें तो फिनलैंड पहले स्थान पर, डेनमार्क दूसरे स्थान पर, स्विट्जरलैंड तीसरे स्थान पर है। बताइए भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 80वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं, उनका नाम है विग्नेश एन.आर। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों यदि हम बात करें कि जो भारत के 80वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं विग्नेश एन.आर, ठीक है, इनके जो बड़े भाई हैं इनका नाम भी आपको ज़रूर याद रखना है। इनके बड़े भाई का नाम क्या है? विशाख एन.आर। ठीक है, क्या नाम है? विशाख एन.आर। और ये भारत के 59वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे। और इनके छोटे भाई विग्नेश एन.आर ये भारत के 80वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ठीक है, दोनों कौन हैं? भाई हैं, सगे भाई। ठीक है, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं दोनों? तो चेन्नई से बिलोंग करते हैं। बताइए दिल्ली नगर निगम की नई महिला मेयर कौन चुनी गई हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, शैली ओबेरॉय। ठीक है, और ये किस पार्टी से चुनी गई हैं? तो ये आप पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी से चुनी गई हैं। बताइए केंद्र सरकार ने स्कूल की पहली कक्षा में एडमिशन करने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी तय करने का निर्देश राज्यों को जारी किया है? तो कक्षा पहली में एडमिशन लेने के लिए न्यूनतम आयु होना चाहिए 6 वर्ष। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अल्फाबेट ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को यूट्यूब का नया सीईओ नियुक्त किया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, नील मोहन के लिए। डिटेल की बात करें तो गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट और अल्फाबेट ने भारतीय मूल के अमेरिकी नील मोहन को यूट्यूब का नया सीईओ नियुक्त किया है। हम बात करें कि जो यूट्यूब है इसकी स्थापना कब की गई थी? 2005 में। और गूगल ने यूट्यूब को 2006 में खरीद लिया। जो यूट्यूब है इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है और यूट्यूब को पेपल कंपनी के 3 कर्मचारियों ने मिलकर डेवलप किया था, स्टीव चेन, जावेद करीम और चार्ड हर्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए कि रक्षा मंत्रालय ने थल सेना का नया उप प्रमुख किसको नियुक्त किया है? थल सेना के नए उप प्रमुख बने हैं एम.बी. सुचेंद्र कुमार। और हम बात करें कि थल सेना के प्रेजेंट टाइम पे चीफ कौन है या प्रमुख कौन है? तो उनका नाम है मनोज पांडे। क्या नाम है? मनोज पांडे नाम है और 29वें नंबर के थल सेना के चीफ हैं। इसी क्रम में बताइए कि भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं अमनप्रीत सिंह। ठीक है, और वायुसेना के वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो विवेक राम चौधरी जो हैं ये वायुसेना के वर्तमान में प्रमुख हैं। बताइए विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? मैं स्पीड में पढ़ा रहा हूं, यदि आपको स्पीड मेरी कम लग रही है तो YouTube का एक फीचर है, आप इस स्पीड को 1.5 कर सकते हैं या फिर दुगनी भी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन वीडियो को कंप्लीट देखना है क्योंकि इस वीडियो में सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिए गए हैं। यही वो क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो वर्ल्ड कैंसर डे ये मनाया जाता है 4 फरवरी को। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम बात करें कि उद्देश्य क्या है इसका, तो कैंसर की जागरूकता बढ़ाने और इसकी रोकथाम, पहचान और उपचार को प्रोत्साहित करने के लिए ये मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2000 से की गई थी। थीम क्या है? क्लोज द केयर गैप। और दोस्तों वर्ल्ड कैंसर डे की ये जो थीम है ये 2022 से 2024 तक रखी गई है, यानी कि वर्ल्ड कैंसर डे 2022 में भी यही थीम थी, 23 में भी यही थीम है और
2024 में भी यही थीम रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बन गई हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, मैनुएला रोकाबोटी। जब किसी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री या फिर पहली महिला राष्ट्रपति बनती हैं तो वो क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। बताइए, फिल्म निर्देशक और अभिनेता के विश्वनाथ का हाल ही में निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 2016 में इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, और हम बात करें कि ये कौन है, फिल्म डायरेक्टर और एक्टर हैं, नाम है के विश्वनाथ, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। इनका निधन 2 फरवरी को 2023 को 92 वर्ष की आयु में हुआ है। इनको वर्ष 2016 के लिए 38वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार और वर्ष 1992 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 5 बार ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अवार्ड भी जीत चुके हैं। बताइए, फिल्म डायरेक्टर विद्यासागर रेड्डी का निधन 2 फरवरी 2023 को हो गया। वो किस सिनेमा के फिल्म डायरेक्टर थे? जो विद्यासागर रेड्डी हैं ये तेलुगु सिनेमा यानी कि ये टॉलीवुड के फिल्म डायरेक्टर थे। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म गार्जियन 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन अपने देश भारत और किस देश के बीच में किया गया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत और जापान के बीच में। हम धर्म गार्जियन 2023 जो सैन्य अभ्यास है इसकी बात करें तो ये भारत और जापान की थल सेना के बीच में होता है। इसका आयोजन किया गया है जापान के शिगा प्रांत में। ठीक है, और संस्करण कौन सा है? चौथा संस्करण है। 2018 से ये शुरू किया गया था और इसमें भारतीय सेना की तरफ से गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट के सैनिकों ने भाग लिया है। उद्देश्य क्या है? तो दोनों देशों के सैन्य बलों के बीच में सामंजस्य और सेनाओं के बीच में संबंधों को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला प्रीमियर लीग। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। महिला प्रीमियर लीग यानी कि WPL नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बिकी हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, स्मृति मंधाना। हम डिटेल की बात कर लेते हैं तो महिला प्रीमियर लीग यानी कि WPL ये पहली बार हो रहा है और मैं इस पर एक वीडियो भी बना दूंगा। लगभग 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इस टॉपिक से पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहली बार ये आयोजित हो रहा है और 4 मार्च से ये शुरू हो रहा है और WPL की नीलामी में स्मृति मंधाना सबसे महंगी खिलाड़ी बिकी हैं। इनको RCB ने खरीद लिया है। ठीक है, कितने में? 3.40 करोड़ में खरीद लिया है। टॉप 5 महंगी प्लेयर की बात करें तो स्मृति मंधाना सबसे महंगी, फिर एशले गार्डनर, फिर नेटली स्काईवर, फिर दीप्ति शर्मा और फिर जेमी माह रोड्रिक्स। ठीक है, और WPL का आयोजन BCCI के द्वारा किया जाएगा। टीमों की संख्या कितनी है? तो 5 टीमें इसमें भाग ले रही हैं। बताइए दोस्तों, दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दिल्ली में लोगों और आयोग के बीच में कम्युनिकेशन को आसान बनाने के लिए किस व्हाट्सएप चैट बॉक्स को लॉन्च किया है? तो दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दिल्ली के लोगों और आयोग के बीच में कम्युनिकेशन को आसान बनाने के लिए एक व्हाट्सएप चैट बॉक्स को लॉन्च किया है। उसका नाम है बाल मित्र। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए, गैब्रियल चक्रवात के कारण किस देश की सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर दिया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा क्लब वर्ल्ड कप का खिताब किस टीम ने जीता है? दोस्तों याद रखना, ये फीफा क्लब वर्ल्ड कप है। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप नहीं है। तो फीफा क्लब वर्ल्ड कप की हम बात करें, इसका खिताब जीता है रियल मैड्रिड ने। ओके, और हम बात करें कि फीफा क्लब वर्ल्ड कप क्या है, तो यह स्पेनिश फुटबॉल क्लब है और फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन वर्ष 2023 में 1 से 11 फरवरी 2023 तक हुआ और कोविड-19 के कारण इसके आयोजन जो है 2023 में किया गया। लेकिन कब का है? 2022 का। आयोजन किया गया मोरक्को में और इसकी शुरुआत हुई थी सन 2000 से और इसका आयोजन फीफा के द्वारा किया जाता है। और सबसे सफल टीम कौन सी रही है? रियल मैड्रिड। इसने 5 बार ये खिताब अपने नाम कर लिया है। बताइए दोस्तों, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सबसे ज़्यादा पदक किस राज्य की टीम ने जीते हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, महाराष्ट्र की टीम ने। हम डिटेल की बात कर लेते हैं तो खेलो इंडिया यूथ गेम इस साल इसका कौन सा संस्करण था? 5वां संस्करण। ठीक है, और 2023 में ये आयोजित किए गए हैं। कब के हैं? 2022 के हैं। ठीक है,
30 जनवरी से 11 फरवरी तक इनका आयोजन किया गया है मध्य प्रदेश में। और खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत हुई थी 2018 में। अभी 2022 के बात करें हम तो सबसे ज़्यादा पदक महाराष्ट्र ने जीते हैं 161 पदक, दूसरे स्थान पर हरियाणा है और तीसरे स्थान पर है मेजबान राज्य मध्य प्रदेश। मेजबान इसलिए कहा क्योंकि इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, मध्य प्रदेश में ही। बताइए दोस्तों, ललिता लाजमी का निधन 13 फरवरी 2023 को हो गया है। वह किस क्षेत्र के लिए चर्चित थीं? तो ललिता लाजमी जो हैं ये प्रसिद्ध पेंटर थीं, ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये कलकत्ता से बिलोंग करती थीं। बांग्लादेश के अभी नए राष्ट्रपति बने हैं, उनका नाम बताइए। तो बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति बन गए हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। और ये कौन से नंबर के बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने हैं? 22वें नंबर के बने हैं। दोस्तों हम बात करें कि जो बांग्लादेश के वर्तमान राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद, इनका कार्यकाल 23 अप्रैल को समाप्त हो रहा है, ठीक है, तो इनकी जगह पर मोहम्मद शहाबुद्दीन बांग्लादेश के अगले 22वें राष्ट्रपति बनेंगे। बात करें बांग्लादेश की तो ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी है ढाका, करेंसी है टका और यहाँ की जो पीएम है शेख हसीना है। और नए प्रेसिडेंट कौन बनेंगे? मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू बनेंगे 22वें नंबर के। बताइए भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कहाँ पर बनाया जाएगा? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त अभ्यास तर्कस का छठा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? तर्कस जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है इसका छठा संस्करण आयोजित हुआ है चेन्नई में, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम बात करें यदि तर्कस की तो इसका आयोजन 16 जनवरी से 14 फरवरी तक हुआ और चेन्नई में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी और यूएस स्पेशल ऑपरेशन फोर्स के द्वारा ये संपन्न किया गया। इस अभ्यास में पहली बार केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर टेरर रिस्पॉन्स को शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टीम ने लगातार तीसरी बार मेंस नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 को जीता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, आईटीबीपी ने। अब दोस्तों इसके बारे में हम डिटेल की बात करें तो मेंस नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 इसका आयोजन किया गया लद्दाख के लेह में। संस्करण है 12वां और आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ने लद्दाख स्काउट्स को 1-0 से हराकर नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया है। बच्चों के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए यूनिसेफ इंडिया के नेशनल ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा भारतीय अभिनेता आयुष्मान खुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती कब मनाई जाती है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 19 फरवरी को मनाई जाती है। 19 फरवरी 1630 में। और पुणे के शिवनेरी किले में इनका जन्म हुआ था, ये पूछा जाता है, तो शिवनेरी किले में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। 2023 में इनका कौन सा जन्म दिवस था? तो हम कहेंगे कि 393वां जन्म दिवस था इनका 2023 में, ओके। और दोस्तों इसी क्रम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महाराष्ट्र की सरकार ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती समारोह का आयोजन कहां पर किया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, आगरा के किले में, ठीक है। अब दोस्तों सारी डिटेल को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र की सरकार ने इसका आयोजन किया है और उत्तर प्रदेश के आगरा के किले के दीवान-ए-आम में इनकी जयंती का आयोजन किया गया 19 फरवरी 2023 को। अब आगरा फोर्ट ही क्यों सिलेक्ट किया गया? तो जयंती, इस आगरा के किले में जयंती मनाने का उद्देश्य इसलिए है क्योंकि वर्ष 1966 में मुगल बादशाह औरंगजेब छत्रपति शिवाजी महाराज को धोखे से आगरा बुलाया था, ठीक है, और इनके साथ में बदसलूकी की थी। और दोस्तों औरंगजेब ने इनको 99 दिनों तक कैद भी रखा था, ठीक है, इसीलिए ये किला सेलेक्ट किया गया। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, बेन स्टोक्स, ठीक है। और इन्होंने कितने सिक्स लगाकर ये रिकॉर्ड बना लिया है? तो इन्होंने 109 सिक्स लगाकर रिकॉर्ड बना लिया है। इनसे पहले रिकॉर्ड किसके पास में था? तो ब्रेडन मैकुलम के पास में था 107 छक्के लगाने का, लेकिन अब किसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है? बेन स्टोक्स का। और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो ये जो हैं इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए किस गीत को लॉन्च किया है? तो इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स में अवेयरनेस पैदा करने के लिए एक गीत को लॉन्च किया।
मैं भारत हूं, हम भारत के मतदाता हैं। ओके, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव आदि महोत्सव कहाँ आयोजित किया, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी जी ने किया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दिल्ली में, और दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में 16 से 27 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया। आदि महोत्सव का उद्घाटन किया है पीएम मोदी जी ने। बताइए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? दुनिया भर में भाषा और संस्कृति और विविधता के बारे में अवेयरनेस पैदा करना, और इसको मनाने की घोषणा यूनेस्को के द्वारा कब करी गई थी? तो 1999 में करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय को बांग्लादेश ने विश्व मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों उनका नाम क्या है? डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा जो हैं ये भारतीय शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इनको बांग्लादेश के अंदर और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब होता है? 21 फरवरी। ठीक है, तो 21 फरवरी को डॉक्टर महेश कुमार मिश्रा को विश्व मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जब किसी भारतीय को विदेश में कोई पुरस्कार दिया जाता है तो वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है। बताइए हाल ही में किसको शरणार्थियों के स्वागत के प्रयास के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार प्रदान किया गया? तो यूनेस्को शांति पुरस्कार जो है ये जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल के लिए दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किस राज्य के पूर्व राज्यपाल ओपी कोहली का निधन हो गया? तो ओपी कोहली ये गुजरात के पूर्व राज्यपाल थे। इनके बारे में डिटेल जान लेते हैं। तो गुजरात के पूर्व राज्यपाल ओपी कोहली, पूरा नाम ओम प्रकाश कोहली था। 20 फरवरी को इनका निधन हो गया है। ये 2014 से 2019 तक गुजरात के 19वें गवर्नर रहे हैं। कुछ समय के लिए मध्य प्रदेश और गोवा के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी रह चुका है। 1994 से 2000 तक ये राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं, और ये गुजरात के राज्यपाल थे। तो गुजरात की अभी राजधानी गांधीनगर है। सीएम है भूपेंद्र पटेल, और अभी राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। अब बताइए पीएम मोदी जी ने किस राज्य में जल धन अभियान की शुरुआत करी है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान में जल धन अभियान की शुरुआत करी है पीएम मोदी जी ने। बताइए साइप्रस देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स साइप्रस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2022 किसे देने की घोषणा करी है? फटाफट से आप लोग आंसर लगाइए। मैंने अभी रिसेंटली अवार्ड पढ़ाए थे, वहां पर यह क्वेश्चन डिटेल में बताया था। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2022 ये दिया गया है दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में भूकंप की वजह से 4800 से ज्यादा लोगों की मौतें हो गई हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, तुर्की और सीरिया देश में। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तुर्की और सीरिया में आए भूकंप से प्रभावित लोगों को बचाने के लिए भारत ने कौन सा अभियान लॉन्च किया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ऑपरेशन दोस्त अभियान भारत ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश पहले स्थान पर है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। हम बात करें डिटेल की तो इनका आयोजन जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में किया गया। आयोजन है तीसरा, और जम्मू कश्मीर पहले स्थान पर है टोटल 76 मेडल के साथ में। महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है। बताइए पीएम मोदी जी ने किस राज्य में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया है? एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन कर्नाटक में किया गया। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल नेशनल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोंटी देसाई के लिए नेपाल नेशनल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाड देशों ने साइबर सुरक्षा में सुधार के लिए
एक सार्वजनिक अभियान लॉन्च किया। इस अभियान का नाम क्या है? सबसे पहले क्वाड देश कितने हैं? इंडिया है, जापान है, अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया है। इन 4 देशों ने साइबर सुरक्षा में सुधार के लिए एक अभियान लॉन्च किया है। इस अभियान का नाम क्या है? क्वाड साइबर चैलेंज इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्ट्री सिटी पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। विक्ट्री सिटी बुक और इसके राइटर का नाम है सलमान रुश्दी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये कौन है? ये ब्रिटिश भारतीय लेखक हैं, ठीक है। और जो विक्ट्री सिटी इन्होंने बुक लिखी है, इस बुक में 14वीं शताब्दी के विजयनगर साम्राज्य का वर्णन किया गया है। बताइए, भारत के यूपीआई और सिंगापुर के किस पेमेंट सिस्टम को लिंक किया गया जिसमें दोनों देशों में लोग आसानी से एक दूसरे को पेमेंट कर सकते हैं? तो भारत के यूपीआई को और सिंगापुर के पे नाउ को लिंक किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बन गए हैं? तो नीति आयोग के नए सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम बन गए हैं। और जो नीति आयोग के इनसे पहले सीईओ थे परमेश्वरन अय्यर, इनको वर्ल्ड बैंक का कार्यकारी निदेशक बना दिया गया है। तो इसी क्रम में क्वेश्चन है, नीति आयोग के पूर्व सीईओ परमेश्वरन अय्यर को किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान में कार्यकारी निदेशक बनाया गया है? तो मैंने अभी बताया आपको, इनको वर्ल्ड बैंक का कार्यकारी निदेशक बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिजी देश की राजधानी का नाम क्या है? सुबा, ठीक है। तो फिजी देश की राजधानी सुबा में स्थित इंडिया हाउस में 17 फरवरी 2023 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है। बताइए, विश्व स्काउट दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 22 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। हम बात करें कि ये 22 फरवरी को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि एक स्काउट मूवमेंट था, ठीक है। और स्काउट मूवमेंट की जो स्थापना है ये लॉर्ड रॉबर्ट बेडन पावेल ने करी थी। किसने करी थी? बेडन पावेल ने इस मूवमेंट की स्थापना करी थी, ठीक है। और बेडन पावेल का जन्म दिवस कब होता है? 22 फरवरी को होता है, ठीक है। तो इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर विश्व स्काउट दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह के 12 नए चंद्रमा की खोज हुई है जिससे इसके चंद्रमा की कुल संख्या 92 हो गई है और शनि ग्रह का रिकॉर्ड टूट गया है? तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बृहस्पति यानी कि जुपिटर के 12 नए उपग्रह यानी कि चंद्रमा, उपग्रह को ही हम चंद्रमा कहते हैं, तो 12 नए उपग्रह खोजे गए हैं। और बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या अब कितनी हो गई है? 92 हो गई है, ठीक है। शनि ग्रह का रिकॉर्ड टूट गया है, यानी कि शनि ग्रह के पास में कितने उपग्रह या फिर चंद्रमा हैं? तो 83 हैं, ठीक है। और अब सबसे ज़्यादा किसके पास में उपग्रह हो गए हैं? बृहस्पति के पास में। बताइए, एशियाई फुटबॉल कप 2027 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, सऊदी अरब में इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। और अभी एशियाई फुटबॉल 2023 की हम बात करें तो कहाँ पर आयोजन होगा? 2023 वाला कतर में इसका आयोजन किया जाएगा और 26 जून से इसका आयोजन शुरू होगा। कब तक चलेगा? तो ये चलेगा 16 जुलाई तक, ठीक है। 16 जुलाई तक आयोजन होगा 2023 वाला, ठीक है। और 2023 वाला जो आयोजन है ये मैंने आपको बता दिया कतर देश में किया जाएगा। और 27 वाला कहाँ पर किया जाएगा? सऊदी अरब में। बताइए दोस्तों, किस पड़ोसी देश के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का निधन 5 फरवरी 2023 को हो गया? परवेज मुशर्रफ की हम बात करें तो ये पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे, ठीक है। और ये पाकिस्तान के राष्ट्रपति कब से कब तक रहे हैं? 2001 से 2008 तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे हैं। बताइए, भारतीय गायिका वाणी जयराम का हाल ही में निधन हो गया है। इनको जनवरी 2023 में किस अवार्ड के लिए चुना गया? वाणी जयराम, सबसे पहले याद रखना दोस्तों, ये तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं और प्रसिद्ध भारतीय गायिका थी, ठीक है। और इनको आधुनिक भारत की मीरा भी कहा जाता था। 26 जनवरी 2023 को कला के क्षेत्र में इनको पद्म भूषण अवार्ड 2023 के लिए चुना गया था। किसके लिए? पद्म भूषण अवार्ड 2023 के लिए चुना गया था। और 4 फरवरी को इनका निधन हो गया है, ठीक है। अब इनको
ये मतलब ये अवार्ड कौन प्रदान करेंगे पद्म भूषण, तो इनके परिवार से कोई एक व्यक्ति प्राप्त करेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने किस गीत को आधिकारिक तौर पर राज्य गीत के रूप में अपनाया है? तो महाराष्ट्र का नया राजगीत कौन बन गया है? जय जय महाराष्ट्र माझा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इस गीत के गीतकार आपसे पूछे जाएंगे, तो इनका नाम क्या है? कृष्णराव गणपतराव सामले इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षित इंटरनेट दिवस वर्ष 2023 में कब मनाया गया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7 फरवरी को। ये जो सुरक्षित इंटरनेट दिवस यानी कि सेफर इंटरनेट डे है, ये फरवरी के दूसरे सप्ताह के दूसरे दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो 2023 में ये 7 फरवरी को मनाया गया। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है एक सुरक्षित और बेहतर इंटरनेट प्रदान करना, साथ ही लोगों को सुरक्षित इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए अवेयर करना। पहली बार ये दिवस कब मनाया गया? 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए, और इनको आर्थिक और राजनीति के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए यह अवार्ड दिया गया है। बताइए, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 में फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी RRR मूवी के लिए। और इस मूवी के डायरेक्टर की बात करेंगे तो SS राजामौली इस मूवी के डायरेक्टर हैं। अब दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 में सभी को हम समझ लेते हैं, तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड दी कश्मीर फाइल को दिया गया, फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड RRR मूवी के लिए दिया गया, बेस्ट एक्टर का अवार्ड रणबीर कपूर के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट के लिए, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड R बाल्की के लिए, और हम बात करें कि बेस्ट सपोर्टिंग रोल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है ये मनीष पॉल के लिए दिया गया, बेस्ट वेब सीरीज का अवार्ड रुद्र दी एज ऑफ डार्कनेस के लिए दिया गया, और बेस्ट टेलीविजन सीरीज का अवार्ड अनुपमा के लिए दिया गया। मैंने इस टॉपिक पर एक डिटेल वीडियो भी बनाया है, तो आप वो भी देख सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन्हीं फैक्टों में से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बताइए, IMF के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में भारत की मुद्रास्फीति कितनी रहेगी? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अरब देश ने अपने एक शहर का नाम बदलकर हिंद सिटी कर दिया है? तो देखो दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, तो संयुक्त अरब अमीरात में एक ज़िला है, उस ज़िले का नाम है मिन्हाद। ठीक है, तो मिन्हाद ज़िले का नाम संयुक्त अरब अमीरात ने हिंद सिटी कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंचित वर्ग की लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए किस राज्य ने आरोहिणी पहल को शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आरोहिणी पहल, ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू करी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी मेघनाथ देसाई। और दोस्तों मेघनाथ देसाई जो हैं ये भारतीय मूल के ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं, और उन्होंने अपनी पुस्तक दी पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स में किस बारे में बताया है? तो इन्होंने बताया है कि 18वीं सेंचुरी के बाद में किस प्रकार से इकोनॉमी में परिवर्तन हुए हैं। ठीक है, तो वो परिवर्तन इस पुस्तक में बताए हैं मेघनाथ देसाई ने। दोस्तों फरवरी मंथ के हमने 76 क्वेश्चन को डिस्कस किया है, और सभी क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया है। मैंने बीच में आपका 1 सेकंड का समय नहीं लिया है, तो मैं आपका 30 सेकंड का समय लूंगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही हो, आपके बहादुर सर की मेहनत अच्छी लग रही हो, तो वीडियो को लाइक कर दें, और इस वीडियो की जो लिंक है इसको अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर जरूर लगाएं। मेरी मेहनत के लिए इतना तो आप कर ही सकते हैं। और इसी प्रकार का कंटेंट देखने के लिए, पूरे साल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करने के लिए हमारी ई बुक को आप जरूर बाय कर लीजिए। गारंटी से बोल सकता हूं, जिन बच्चों ने इस ई बुक को बाय किया है वो बच्चे, यदि आप उन बच्चों का कमेंट देखेंगे तो आप 1 सेकंड की देरी नहीं लगाएंगे और इस ई बुक को आप बाय कर लेंगे। तो मैं यही कहूँगा, यदि एग्ज़ाम में आपको सिलेक्शन लेना है, सरकारी नौकरी हासिल करना है,
तो इस ई बुक को आप ज़रूर बाय कर लीजिए। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यदि आपको इस ई बुक को बाय करने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सअप नंबर मिलेगा। आपको कोई जानकारी लेना हो इस ई बुक के बारे में तो आप ले सकते हैं उस नंबर पर। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।